वेलकम टू छूलो आसमान में। हमारा सेगमेंट है देसी नुस्खा। मेरे साथ हैं आगा साहब। आगा साहब, अभी जो बशीर साहब की कॉल आई थी उनका आंसर आपने देना है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि तकरीबन 4-4.5 साल हो गए इस नुस्खे को बताए हुए, और उसके बाद इस नुस्खे पर बाकायदा जब बेहतर रिजल्ट्स आए, हमारे यहाँ तो लोग आम तौर पर टेस्ट नहीं करवाते, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड में जो है वो बाकायदा उनकी फ़ाइल बनती है और एक एक चीज़ को टेस्ट किया जाता है। अमेरिका में ये हुआ कि इस दवा के इस्तेमाल करने वाले लोगों के टेस्ट बेहतर होने लगे, तो वहाँ पर एक अचंभे की कैफियत हुई कि कैसे वापसी हो रही है। तो इत्तेफाक की बात यह कि वहाँ पर जो डॉक्टर डील करते हैं ही वॉज पाकिस्तानी। तो उसने लोगों से पूछा कि भाई तुम क्या दवा खा रहे हो, तो उन्होंने इस दवा का नाम लिया। तो उन साहब ने मुझे खुद कांटेक्ट किया और मुझसे वो दवा मंगवाई, और अब वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा। और उस दवा के 2 इंग्रेडिएंट हैं। एक दवा का नाम है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान 10 ग्राम, और इसमें 1 ग्राम काफूर मिलाएं। इसको बहुत बारीक, कम से कम 10 से लेके 15 घंटे तक पीसें। 10 से लेके 15 घंटे। तो आगा साहब, ये दवाइयाँ आपके पास बनी हुई होती हैं? नहीं, मेरा उसूल ये है कि मैं टेलीविज़न पर अगर कोई नुस्खा बताता हूँ तो वो खुद नहीं बनाता। अच्छा, उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ बताऊँ और वहाँ बनाकर बेचूँ, तो इसका मतलब मैंने कारोबार कर लिया ना। ये कारोबार मेरे रब से है कि मैं अल्लाह के बंदों के लिए कोई बेहतर चीज़ जो मेरा इल्म है बताऊँगा, और वो खुद बनाएं, इसको खुद बनाएं। ठीक तो है। इसको बारीक पीसें और इसके 55 कैप्सूल भर लें। 55 कैप्सूल कैसे भरेंगे? I'm sorry, मैं गलत कह रहा हूँ। 55 दिन के लिए 110 कैप्सूल भरें। नहीं, लेकिन आगा साहब कैप्सूल में भरेंगे कैसे? बहुत आसान है। कैप्सूल मिलेगा कहाँ? कैप्सूल खाली बहुत मिलते हैं पाकिस्तान में। अच्छा मिलते हैं। बिल्कुल खाली कैप्सूल मिलते हैं, उसको खोलें, उसमें भरें और ये 110 कैप्सूल भर लें। 55 दिन की ये दवा है। 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम खाएं। अपने टेस्ट करवा लें। ये दवा हमारे जिस्म में रिलैप्स होने के चांसेस को कम कर देती है, हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस लेवल को बेहतर करती है। अगर आप कीमोथेरेपी करा रहे हैं, अगर आप रेडियोथेरेपी करा रहे हैं, उसके दरमियान में इस दवा को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप कहीं रिलैप्स से बचना चाहते हैं तो इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेजेस में 1st या 2nd ग्रेड का कैंसर है तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये इससे ठीक हो जाता है। एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे डाटा पड़े हुए हैं, इसमें तमाम चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसमें किसी किस्म का रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है। मेरे पास जो पेशेंट है वो माउथ कैंसर की पेशेंट है। अल्लाह का शुक्र है आज वो 22वें महीने में मेरे कैप्सूल ये खा रही है और बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक कॉल है हमारे साथ साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान बात कर रहा हूँ कराची से। जी रेहान, जी कीजिए। जी मैं हाजिर हूँ। वालेकुम सलाम रेहान साहब। हाँ सर, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है। मेरे बेटे को 9th मंथ में या 10th मंथ में एलर्जी वो हुई थी ना, एलर्जी पेशेंट है मेरा बेटा ना जी। तो बाहर मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, आखिर में यही सब ने कहा कि एलर्जी ठीक हो जाएगी, सिरप देते थे, लेकिन आता हुआ मौसम और जाता हुआ मौसम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना। तो उसको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बहुत ज़्यादा ना, रात में बहुत ज़्यादा खांसता है बाहर। फिर मैंने डॉक्टर चेंज करा तो आखिर में ये उन्होंने कहा कि बाहर इसको फिर इन्हेलर दिया ना। इन्हेलर तो हम इसको देते हैं, तो ये था कि अभी जो लास्ट मौसम जो गुजरा है सर्दियों का, नवंबर दिसंबर, तो इसको जब इन्हेलर दिया है ना, तो उससे ये कि माशाल्लाह से जो उसको थी खांसी की प्रॉब्लम वो तो बिल्कुल 99% कह लेंगे, 95% बहुत बेहतर हो गई है। टाइम कम है, आपको आंसर भी देना है। जी। और इसके जो मैंने 2009 में जो एलर्जी टेस्ट करवाया था आगा जी 102.5 था, ये है 2009 की। ठीक है। और 2011 की जो है वो मैंने, उसके बाद आईजी लेवल इसका कम हो गया था, 71.9 था। अब प्लीज़ मुझे आंसर दे। ठीक है, थैंक यू। आगा साहब जल्दी प्लीज़। देखिए जी, बात यह है कि ये तमाम एलर्जी का इशू जो है इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में इसको टैकल करते हैं। आप जो इन्हेलर दे रहे हैं वो ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंको स्पैज्म को ठीक करता है। ब्रोंको डायलेटर के बजाय अगर हम इस बलगम को आसानी से के साथ निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बात हमेशा याद रखिए कि बच्चा अगर बहुत शदीद खांसी से बेचैन हो रहा हो और बेचैन होते हुए वो अगर वॉमिट कर दे तो वॉमिट करने के बाद बच्चा हमेशा सुकून के साथ सो जाता है, इसलिए कि पूरा का पूरा बलगम निकल आता है। हम इस बात का कायल हैं कि इस बलगम को आसानी से निकाल दिया जाए, तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आगा साहब, लेकिन ये इसके लिए दवाई कौन सी देंगे आप, क्योंकि ये परेशान है, कह रहे हैं इतने एलोपैथिक दिखा। 2 दवाएं, एक दवा का नाम है दियाकूजा, दाल ये अलिफ बड़ी काफ वाव जे है, दियाकूजा, और दूसरी दवा का नाम है शरबत एजाज।
इन दोनों दवाओं को बच्चा क्योंकि छोटा है आधा चमचा हाफ कप गर्म उबलते हुए पानी में मिक्स करें, वो पानी उसे पिला दें। ये दौरे की सूरत में भी दी जा सकती है, इससे फौरन फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच आगा साहब, बहुत शुक्रिया आने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं चूलो आसमान @news1tv.tv पे और जॉइन अस ऑन www.facebook.com/चूलो आसमान। बहुत ख्याल रखें, हैव अ लवली डे। कल इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी एक नए शो के साथ। खुदा हाफिज़।